मेरा नाम जीत है। मैं एक साधारण लड़का हूँ। मेरा बचपन भी बिल्कुल वैसे ही बीता जैसे मध्यम वर्गीय घरों में बच्चों का बीतता है, जहाँ ज़्यादा सपने देखने की इजाज़त नहीं होती, बस सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। पिताजी सरकारी नौकरी में थे। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी घर को संवारने में लगा दी। घर का माहौल थोड़ा सख्त ज़रूर था, लेकिन लोगों में प्यार भी उतना ही था। मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छा था, इसीलिए माता पिता को मुझसे उम्मीदें थी कि मैं कुछ बनूं, इतना कि घर का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं। इसी उम्मीद में उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भेजा। मेरे लिए वो एक नई दुनिया थी। खुला माहौल, नए चेहरे, नई सोच, नई आंखें और नए सपने। पहले ही दिन जब मैं लेक्चर हॉल में गया तो एक चेहरा सब में अलग लगा। साधारण कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसका नाम था नेहा। शुरू में बस हाय हेलो तक बात होती थी, फिर ग्रुप असाइनमेंट्स के बहाने बातें बढ़ीं। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मैथ्स में इतनी अच्छी कैसे हो? वो हंसते हुए बोली, जैसे तुम कहानियां गढ़ने में एक्सपर्ट हो, वैसे ही ये मेरा नेचर का गिफ्ट है। अब बातें असाइनमेंट से निकलकर पर्सनल इंटरेस्ट तक पहुंच गए। नेहा को शास्त्रीय संगीत पसंद था और मुझे गज़लें सुनना अच्छा लगता था। वो किताबें पढ़ती थी, मैं कहानियां लिखता था। एक दिन उसने मजाक में कहा, अगर कभी मेरी जिंदगी पर कहानी लिखो तो पहले मुझे पढ़ने देना। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ तो पूरी किताब ही तुम्हारे नाम लिख दूंगा। पर यह बात जुबान पर नहीं लाई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों महसूस करते थे, मगर इजहार करने में वक्त लग गया। शायद यही प्यार की खूबसूरती होती है, आवाज से पहले आंखें बोलती हैं। एक शाम हम दोनों कैंपस की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। मैंने धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम ही पूरा कर दो सब कुछ। वो पल मेरी जिंदगी का मोड़ था, जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे यकीन हो गया कि ये बस आकर्षण नहीं है, कुछ गहराई है, कुछ सच्चाई है। अब बारी थी आगे बढ़ने की। मैंने अपने माता पिता से बात की। पापा कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, बेटा लड़की कौन है, क्या करती है? वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, नाम है नेहा, बहुत अच्छी और संस्कारी है। माँ ने पूछा, उसका परिवार कैसा है? अच्छा है, हालात हमारे से थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ दिनों की चर्चा और सोच विचार के बाद मेरे माता पिता मान गए। वो मेरी खुशी के लिए तैयार थे। हम रिश्ता लेकर नेहा के घर पहुंचे। मैंने पहले ही नेहा से कहा था, अगर कुछ गलत हुआ तो? उसने धीरे से कहा, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। लेकिन लड़ने की नौबत ही नहीं आई। नेहा के माता पिता ने बहुत प्यार से बिठाया और कहा, हमने हमेशा अपनी बेटी को अच्छा बनना और अपने फैसले खुद लेना सिखाया है। अगर वो खुश है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। नेहा की माँ ने मेरी माँ का हाथ पकड़कर कहा, आपने हमें सम्मान दिया है, हम ये सम्मान जिंदगी भर निभाएंगे। उसी दिन मैंने नेहा से कहा, वो रो रही थी, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम सब कुछ पूरा कर दोगे, आज वो सब पूरा हो गया। यूनिवर्सिटी के दिन अब बदल चुके थे। हम अब वहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं जाते थे, हम अब एक रिश्ते में बंध चुके थे। जब दोस्तों को पता चला तो सब खुश हो गए। एक दोस्त ने शरारती अंदाज में पूछा, तो शादी की तारीख कब है? नेहा हंसकर बोली, जब तुम सब तैयार हो जाओ। मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि मेरी जिंदगी में वो लड़की आई जो मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, पर उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी दुनिया पूरी हो चुकी है। नेहा ने वो खालीपन भर दिया था जो मेरे भीतर कहीं था। उसी के साथ मैंने पहली बार जाना कि प्यार का असली आकर्षण क्या होता है, और मन में वादा किया कि मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। पर शायद दिल के वादे अक्सर टूट जाते हैं। पढ़ाई खत्म होने ही वाली थी, तभी दोनों घरों में शादी की तैयारी की बातें शुरू हो गईं। पापा ने भी मुस्कुराकर कहा, अब पढ़ाई पूरी हो गई है बेटा, अब शादी कर लो। जिंदगी अपने सही रास्ते पर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ का बरसों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा हो। नेहा की माँ रोज जीत को फ़ोन करके कहती, मीठा कम खाया करो बेटा, अब तो दूल्हा बनने जा रहे हो, चेहरे पर चमक रहनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की वो भीड़ अब बदल चुकी थी। हर मुलाकात के पीछे अब एक जिम्मेदारी थी। शादी की तारीख तय हो गई थी, कार्ड छप चुके थे, सब कुछ बहुत सादगी से होने वाला था। शादी की सुबह मैं तैयार हो रहा था, दोस्त कमरे में आ गए। चलो जीत, आज़ादी का आखिरी दिन है,
पार्टी तो बनती है, संजय ने मजाक किया। सारे हंस पड़े। मैं भी मुस्कुरा दिया, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। प्यार से मुझे कभी डर नहीं लगा, पर आज मन कांप रहा था। जब बारात नेहा के घर पहुंची तो उसके दरवाजे पर सजी रोशनियों ने जैसे आंखों को सुकून दे दिया। और फिर वो पल आया जब नेहा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। विवाह की सारी रस्में पूरी हुईं। मैंने एक नए रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। विदाई के वक्त नेहा के पिता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूं, कोई उधार नहीं, इसका ख्याल रखना। ये एक वाक्य ही मेरे दिल को छू गया। गाड़ी में नेहा चुपचाप बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? वो हल्का सा मुस्कुराई। डर नहीं लग रहा, बस सब कुछ पीछे छोड़ आई हूं, दिल थोड़ा भारी है। रात को जब रस्में चल रही थीं, सब लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे। मेरी बहन जिद कर रही थी, जब तक गिफ्ट नहीं दोगे कमरे में नहीं जाने दूंगी। मैं हंसते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र कमरे के एक कोने पर गई। नेहा की छोटी बहन अनीता अंदर आई। लाल और सुनहरे जोड़े में वो कुछ अलग ही लग रही थी। मैं ठिठक गया। सब कुछ जैसे एक पल को थम गया। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, पर आंखों में मासूमियत झलक रही थी। वो अपनी बहन से कुछ कह रही थी, पर मेरी नज़रें बस उसी पर टिक गई थीं। उसकी मुस्कान में एक अजीब आकर्षण था और मेरे भीतर कुछ हलचल सी होने लगी। मैं खुद को कोसने लगा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, आज तो मेरी शादी हुई है। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बस दिल के किसी कोने में रह जाते हैं, जैसे किसी ने चुपके से कुछ छीन लिया हो। क्या हुआ? नेहा ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, मैंने जवाब दिया। अनीता बार बार मेरे सामने आ रही थी, कभी हंसकर, कभी बहन के लिए कुछ लाकर। मैंने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर जैसे आंखें खुद ब खुद उसी दिशा में खिंच जाती थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त सभी मेहमान एक साथ बैठे थे। मैं नेहा के साथ था। अनीता आकर मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठी। जीजा जी, जूस पीजिए, मैंने खुद बनाया है, उसने कहा और ग्लास आगे बढ़ाया। ग्लास लेते वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया। एक पल को जैसे सब थम गया। नेहा मुस्कुराई और बोली, अनीता हर काम में एक्सपर्ट है, तुम्हें इसे पसंद करने में देर नहीं लगेगी। शायद उसने मजाक में कहा था, पर वो बात मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। दोपहर में नेहा और मैं कमरे में बैठे थे। वो मुझे फोटो दिखा रही थी। देखो, ये अनीता की बचपन की फोटो है और ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप की। मैं कोशिश कर रहा था कि पूरा ध्यान नेहा पर रखूं, पर हर तस्वीर में अनीता जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। 2 दिन बाद रिसेप्शन था। दोस्त, रिश्तेदार सब आए हुए थे। अनीता सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। मैं दोस्तों से बात कर रहा था, लेकिन नज़रें बार बार उसी की तरफ चली जाती थीं। शादी के बाद मैं और नेहा नए घर में शिफ्ट हो गए। नई जिंदगी शुरू हो गई, पर अनीता का ख्याल मेरे दिल से निकल नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं बहाना बनाकर कहता, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मम्मी पापा को देखाएं। नेहा खुशी खुशी तैयार हो जाती और मैं वहां जाकर जैसे चैन की सांस लेता। शायद इसलिए क्योंकि वहां किसी और का चेहरा दिखता था। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे रहा था, ना ही खुद से स्वीकार कर पा रहा था। लेकिन सच ये था कि कोई नया आकर्षण धीरे धीरे मेरे भीतर घर कर रहा था। वो दिन मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी, पर शायद वो नई जिंदगी सिर्फ नेहा के साथ नहीं थी, उसमें किसी और की झलक भी थी जो चुपचाप मेरे अंदर उतर रही थी, और खतरनाक भी। शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, पर भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। नेहा रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी, नाश्ता बनाती, मेरे ऑफिस के लिए कपड़े तैयार करती। मैं कुछ देर अखबार पढ़ता, फिर चाय के प्याले के साथ रोज की खबरें सुनता। शाम को लौटने पर वो हमेशा दरवाजे पर उसी मुस्कुराहट के साथ खड़ी मिलती, जैसे अब भी हमारे बीच वही ताजगी, वही प्यार बाकी हो। पर धीरे धीरे ये सब एक रूटीन जैसा लगने लगा। सब कुछ चलता जा रहा था, मगर भावनाएं जैसे कहीं गुम होती जा रही थी। एक दिन संयोग से नेहा ने कहा, माँ का फोन आया था, कह रही थी कभी आकर मिल जाओ। ये सुनते ही जैसे मुझे कोई बहाना मिल गया। मैंने तुरंत कहा, चलो अगला वीकेंड वहीं चलते हैं, तुम्हें भी माँ की याद आती होगी। और हाँ, अनीता का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है ना,
वो तुम्हारी नोट्स मांग रही थी, है ना? नेहा ने सिर हिलाया। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। जब हम ससुराल पहुंचे, नेहा की माँ ने दरवाजे पर ही मुझे गले लगाया। मेरा बेटा आ गया, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अंदर से अनीता आई, हाथ में एक फाइल थी। नेहा दीदी, जीजा जी आ गए? फिर हंसते हुए बोली, आप लोग बैठिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, तो अब सिर्फ जीजा जी ही कहोगी? वो बोली, और क्या कहूँ जीत? सब हंस पड़े। नेहा ने उसके सिर पर हल्का सा थपका। जरा अदब से बात करो। 2 दिन ससुराल में यूं ही हंसी मजाक में बीत गए। मैं हर बार कोशिश करता कि अनीता से ज्यादा बात न करूं, पर कभी वो चाय लेकर आ जाती, कभी नोट से जुड़ा कोई सवाल पूछ लेती, और मैं भीतर ही भीतर खिंचता चला जा रहा था। तीसरे दिन नाश्ते के वक्त उसकी एक बात ने मुझे झंझोड़ दिया। वो बोली, माँ, सुमित की माँ कल आई थी, कह रही थी कि दिवाली के बाद सगाई करना चाहती हैं। नेहा की माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब तो वादा निभाने का वक्त आ गया है। मेरे हाथ से चम्मच छूटकर गिर गया। सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने जल्दी से कहा, गरम चाय हाथ पर गिर गई थी। पर असली जलन तो दिल में थी। उस रात नींद नहीं आई। मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, कौन है ये सुमित, और वो वहां क्यों है? अगली सुबह जब लौट रहे थे, मैंने नेहा से पूछा, अनीता की सगाई कब तय हुई है? वो बोली, बचपन से तय है, पापा के दोस्त के बेटे से, अब बस रस्में बाकी हैं। मैंने अचानक पूछ लिया, क्या अनीता तैयार है? नेहा ने हैरान होकर कहा, क्यों नहीं होगी, वो खुद कहती है कि उसे सुमित पसंद है। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर जोर से मुक्का मारा हो। नेहा को तो कुछ पता नहीं था, पर मैं अपने ही अंदर लड़ रहा था। कभी कभी इंसान किसी और की खुशी देखकर खुद पिघल जाता है, और मैं वही इंसान था जो अपनी मर्जी से प्यार के बंधन में बंधा था, अब किसी और के वादे से बेचैन हो रहा था। अगले हफ्ते मैंने नेहा से कहा, ऑफिस में एक मीटिंग है, 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पर सच्चाई ये थी कि मैं सीधे ससुराल जा पहुंचा। नेहा की माँ मुझे देखकर खुश हो गई। वाह बेटा, सबको तुम जैसे दामाद मिले। अनीता उस समय अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई, सर पर दुपट्टा, हाथ में नोट्स की फाइल। मजाकिया लहजे में बोली, सच बताइए जीजे जी, बिजनेस के लिए आए हैं या मेरी फाइल लेने? मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन हमारी बहुत बातें हुई। अनीता का लहजा दोस्ताना था, पर मैं हर बात में कोई छिपा इशारा ढूंढ रहा था। वो बोली, सुमित बहुत बिजी रहता है, कॉल तक नहीं करता। उसके लहजे में जैसे कोई नाराजगी छिपी थी। मैं मम्मी पापा की हर बात से खुश हूं, और वैसे भी यह रिश्ता तो बचपन से तय है, अब तो आदत सी हो गई है। मुझे लगा जैसे उस दरवाजे की कुंडी अभी पूरी बंद नहीं हुई है। घर लौटकर मैंने नेहा से कहा, अच्छा होगा अगर अनीता की शादी उसकी पढ़ाई के बाद हो, अभी तो 2 सेमेस्टर बाकी है ना? नेहा ने सिर हिलाया। मैं चुप हो गया, पर मेरा मन अब पूरी तरह जाग चुका था। दिल में जो धोखा पनप रहा था, वो अब छिपने के बजाय खुलने लगा था। मैं खुद को सुधारने के बजाय भीतर ही भीतर बर्बाद कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा था, और शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं किस राह पर जा रहा था। जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर लौट आई। सुबह ऑफिस, शाम घर, बीच बीच में दोस्तों से मिलना, बाजार जाना, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर कुछ धीरे धीरे टूटने लगा था। नेहा अब घर संभाल रही थी, और उसके स्वास्थ्य में भी कुछ बदलाव दिखाई देने लगे थे। एक दिन उसने मेरे सामने एक रिपोर्ट रखी। ये क्या है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। तुम पिता बनने वाले हो। मैंने बनावटी खुशी दिखाई और उसे गले लगा लिया, पर जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर उतार दिया हो। ये खुशी नहीं थी, बल्कि एक कमजोरी थी। मेरे अंदर कोई शोर था जो थम ही नहीं रहा था। नेहा पहले से भी ज्यादा ध्यान रखती, अपने स्वास्थ्य का, मेरे खाने का, मेरी पसंद का। वो अक्सर कहती, मुझे चाहिए हमारा बच्चा एक अच्छे पिता की गोद में बड़ा हो। मैं सिर हिला देता, हाँ में हाँ मिलाता, लेकिन मेरा मन किसी और दिशा में भटक जाता। अनीता कभी कभी नेहा को फ़ोन करती, और अगर मैं पास होता तो मेरा पूरा ध्यान उसी की आवाज़ पर चला जाता। एक दिन हंसते हुए अनीता बोली, क्या तुम्हारे पति फ़ोन पर भी साथ बैठे रहते हैं, या सिर्फ हम दोनों ही बातें करें? नेहा ने भी हंसकर कहा, कभी कभी ऐसे ही होता है। फिर एक दिन नेहा बोली, चलो माँ के घर चलते हैं, उन्हें बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो जैसे बहाना मिल गया। मैंने तुरंत कहा, हाँ ज़रूर, उन्हें ये खुशखबरी देनी ही चाहिए। हम पहुँचे तो पूरा घर जैसे रोशनी से भर गया। अनीता रसोई से भागती हुई आई। वाह, मेरी बहन माँ बनने वाली है। जीजा जी, आपको भी बधाई। अब कोई और भी आएगा आपको परेशान करने। वो हंसते हुए बोली,
नेहा ने उसके गाल थपथपाए। तो फिर तुम भी जल्दी शादी कर लो ताकि हम भी तुम्हें कुछ कह सकें। अनीता अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई, लेकिन कुछ ही पल में उसने फिर मुस्कान ओढ़ ली। मैं कमरे से बाहर निकला और छत पर चला गया, थोड़ी हवा लेने। कुछ देर बाद अनीता भी आई। वो बोली, ये छत हमेशा से मेरी पसंदीदा जगह रही है। बचपन में यहाँ बैठकर सपने देखती थी। मैंने पूछा, अब सपने नहीं देखती? वो मुस्कुराई। अब तो सब तय हो गया है सुमित के साथ, जैसा सब कहते हैं। मैंने थोड़ा रूखे स्वर में कहा, सब कहते हैं, तुम नहीं? वो मुझे देखती रही। उसकी आंखें कुछ पल ठहरी, फिर बोली, तुम्हें इससे फर्क क्यों पड़ता है? मैंने जोर देकर कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो फर्क पड़ता है। वो दुखी स्वर में बोली, तो ये बात सुमित से क्यों नहीं कहते? आखिर अब तो दोस्ती हो गई है तुम्हारी उससे। मैं चुप रहा। वो गुस्से में नीचे चली गई। नेहा ने पूछा, क्या हुआ अनीता को? आज कुछ चिड़चिड़ी लग रही है। मैंने कहा, शायद थक गई होगी। अगले दिन लौटते वक्त नेहा बोली, मुझे लगा था तुम पिता बनने पर खुश होगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और रहता है। मैंने सहजता से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। असलियत ये थी कि मेरा मन पूरी तरह उलझ चुका था। अनीता के गुस्से में मुझे अजीब सी राहत मिली थी, जैसे वो भी मेरे बारे में सोचती हो, जैसे उसे भी वो रिश्ता पसंद ना हो। मैंने फिर सुमित के बारे में पूछने की कोशिश की। इस बार नेहा गंभीर हो गई। जीत, तुम बार बार अनीता और सुमित की बातें क्यों करते हो? मैंने कहा, बस सोचता हूं, वो खुश तो है ना? अगर नहीं है तो क्या सगाई तोड़ देंगे? यही चाहते हो? अरे नहीं, बस यूं ही चिंता हो जाती है। नेहा ने मुझे कुछ पल तक देखा, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, फिर चुप हो गई। अब मैं अक्सर शहर निकल जाता, किसी पार्क में बैठकर मोबाइल से उलझा रहता, पर दिमाग में सिर्फ अनीता की बातें घूमती रहती थीं। उसकी मुस्कान, वो छत पर बिताए पल। एक दिन बाजार में मेरी नज़र अचानक सुमित पर पड़ी। वो किसी लड़के के साथ बैठा कुछ कागज़ देख रहा था। हेलो सुमित जी, मैं उसके पास गया। अरे जीजा जी, आइए बैठिए, उसने कहा। क्या चल रहा है? मैंने पूछा। अनीता की शादी की तैयारी कर रहा हूं। वो बोला, शादी के बाद उसे बाहर ले जाने का प्लान है। उसकी बातें सुनकर जैसे किसी ने फिर मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो कह तो रहा था कि सब ठीक है, पर अनीता के चेहरे की वो मुस्कान, वो झूठी लगती थी। मैं कुछ बोले बिना उठ गया। घर पहुंचकर नेहा के पास बैठा। वो किताब पढ़ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसके पेट पर रखा। वो मुस्कुराई। ये बच्चा हमें और करीब लाएगा ना? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। थका था, दिमाग कुछ और। भीतर की लड़ाई बढ़ती जा रही थी और मैं धीरे धीरे हार रहा था। कुछ हफ्तों से बिजनेस की हालत भी खराब चल रही थी। जो थोड़ा मुनाफा बचता वो भी हाथ से फिसल रहा था।